Hello everyone. Today I'm going to describe about my experiences when I was not able to explain in anything in the English language and I understand English language but when it's come to speak I'm getting stuck. My mind is going to be shut down. So how I can improve my communication skill and how I can speak in English languages. I research a lot of things. I watch a lot of podcasts. A lot of I watch a lot of teacher who teach in English how to improve our English, and I do many things. And I am focused on my grammar and my spoken accents, and I focus on word meanings, vocabulary. That is all things every single day. I research about that and read. But what's happened? Firstly, if we want to speak in English, firstly we have to try to speak. We don't go for a correction. If we are speaking in a wrong, like using a wrong things while speaking, and you speaking while speaking, we are not making correct sentence. That is not big problem. Big problem is what is big problem. So we don't try to speak. That is a big problem. Firstly, we should try to speak. Everyone know English, and everyone have to try every single day. At least you you talk with your friends, you talk with your father, brother who have a knowledge about the English languages. Anyone, it could be anyone. So how we can improve it? So simply I describe this in my mother tongue. So जब भी हम इंग्लिश के नाम सुनते हैं, जब भी इंग्लिश वर्ड्स आती हैं हमारे बीच में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम ट्रांसलेट करने लगते हैं। हमें उस ट्रांसलेशन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली हमें अपने माइंड को फोर्स करना है कि हम किसी भी चीज़ को इंग्लिश में ही समझें, ना कि पहले हिंदी में उसकी चीज़ जानें और उसके बाद हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। फर्स्टली शुरुआती टाइम में हम बहुत सारी मिस्टेक करेंगे, जैसे कि कोई चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लेन करते समय हम कोई सेंटेंस बना रहे होंगे किसी चीज़ के ऊपर, तो हम उस वक़्त गलतियाँ करेंगे। बट हमें एक चीज़ है, फ़ोकस करना होगा कि हम कैसे अपने आप को इंग्लिश से इंटरैक्ट करें। जैसे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को और अपनी क्लैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए बुक पढ़ सकते हैं, किसी से इंग्लिश में डिस्कस कर सकते हैं। लोग आजकल लोग बहुत, जैसे कि प्राइवेट संस्थान में जाते हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लोग 5,000 7,000 10,000 देते हैं। अलग-अलग इंस्टीट्यूशन अलग-अलग चार्जेस करते हैं। बट अगर मेरी राय माने तो आप ऑनलाइन की तरफ जाएँ। ऑनलाइन की तरफ इसलिए जाएँ कि वो अफोर्डेबल है और आप कहीं भी किसी भी समय आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ये कोई बड़ा बैरियर नहीं है। फर्स्टली हमें अपने आप से वादा करना होगा कि हाँ, हम उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ फ़ॉलो करेंगे। नियमित रूप से अगर हम कोई चीज़ करें, अगर 2-3 मंथ, तो हमें खुद अपने आप लग जाएगा कि हाँ, हम इम्प्रूव कर रहे हैं कहीं न कहीं। मैं जब अपनी शुरुआती टाइम में स्टार्ट किया था, तो मैं भी किसी से हेल्प लिया था। जैसे कि मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं कि हाँ, कहाँ से मैं पढूँ। तो मैंने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ बाय किया था। मैं अपने एल्डर ब्रदर से पूछा था कि हाँ, ये सब सारी चीज़ें कैसी होती हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया। जैसे कि आप
अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म आजकल एडवर्टाइज़िंग हो रही है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से आप सब्सक्रिप्शन बाय करके 500-600 देखिए, हम डेली अगर प्रैक्टिस करें, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने किया। जब मैं जब शुरुआती जब मैंने परचेज़ किया subscription, and that time I was going to speak with someone. That time I'm getting very confused. उस टाइम मैं सिर्फ यही सक्षम था कि टूटी-फूटी अपनी इंट्रोडक्शन दे सकता था किसी को। और वो बंदा अगर कोई मुझसे थोड़ा-सा ऐसा लगता था बात करते समय कि अगर मुझसे अच्छा बंदा थोड़ा आ गया, उसकी अच्छी खासी इंग्लिश हो, वो अगर मुझसे अच्छा बोलता था, तो मुझे शर्मिंदगी आती थी और मतलब कि मैं कॉल कट कर देता था, टू बी ऑनेस्ट। मैं उस समय कॉल कट कर देता था और मैं इतना सक्षम नहीं था कि मैं किसी से 1-2 मिनट बात कर सकूँ, सिवाय अपने इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन भी प्रोफ़ेशनल लेवल का नहीं था। सारी चीज़ें बराबर थी। मैंने ग्रामर पढ़े, मैंने सेंटेंस फॉर्मिंग पढ़े, वर्ड्स मीनिंग की याद किए, रट्टे लगाए, वर्ड मीनिंग से कैसे सेंटेंस बनाते हैं, एक वर्ड मीनिंग से 2-4 सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ पे मैंने फ़ोकस किया और कंसिस्टेंसी के साथ 1 मंथ मैंने एवरी सिंगल डे विदाउट एनी डे लाइक मैं स्पीकिंग स्किपिंग मैं प्रतिदिन नियमित रूप से मैं जितना मेरे टास्क थे उनको मैं फ़ॉलो करते आ रहा था। 1 मंथ किया मैंने, 1 मंथ के बाद आई एम गेटिंग ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन माय कम्युनिकेशन स्किल एंड नाउ दिस टाइम आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग बट आई एम मेकिंग वीडियो बिकॉज़ आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि वीडियो का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि हाँ, मुझे हर एक चीज़ आती है। आती नहीं, हर एक इंसान यहाँ पे सीखना चाहता है और हमारे अंदर एक लालच है। लालच बुरी बला नहीं है, सबके अंदर लालच है अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे खाने की, अच्छे बंगले की, अच्छे कार की। तो लालच अच्छा है, अगर आप सही चीज़ की लालची हों तो हमें ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है कि हम एक दिन भी मिस्टेक नहीं करेंगे। हम डेली वर्ड मीनिंग्स 2-4 याद करेंगे, 2-4 वर्ड मीनिंग याद करने के बाद हम उसे ट्राई करेंगे सेंटेंस बनाने के और खुद से बोलेंगे, खुद से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे और हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हैं। ऑफलाइन इफ यू वांट टू गो इन ऑफलाइन, you have to pay heavy amount. सो ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम पहले बिगिनर हैं, हम उस लेवल पे हैं जैसे कि हमें कुछ नहीं आता, हम स्क्रैच से अप डाउन करना चाहते हैं। तो हम ये सोचें कि हम कम पैसे में कैसे थोड़ा इंटरमीडिएट तक आ जाएँ। जब यहाँ तक हम आ जाएँ तो आगे के रास्ते क्लियर होती हैं। इसलिए कि हमें कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हाँ, हम ऐसे-ऐसे अब करेंगे, तो हमारा लेवल अप होगा धीरे-धीरे स्लोली। ये ओवरनाइट नहीं है। मैंने भी आज से 7-8 मंथ्स पहले जो कि मुझे सिर्फ़ इंग्लिश बुक रीडिंग करनी आती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे पास। मेरी वोकैब्युलरी पावर स्ट्रॉन्ग थी, ना मैं बोल पाता था, ना जब मेरे छोटे-छोटे भाई जब मुझसे अच्छा कम्युनिकेट कर लेते थे इंग्लिश में, जब मैं उन्हें सुनता था तो मैं ऐसा सोचता था कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। बट स्टिल इफ वी आर थिंक देन वी कैन आई थिंक डू इट। तो हम हर एक चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। अगर हम नियमित रूप से उसका पालन करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस एरा। सो ये सब सारी चीज़ें थी जो मैंने एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है नियंत्रण, अपने आप को धीमे आँच पे तपाना। अगर हम ऐसे अपने आप को धीरे आँच पर अगर तपाते रहें,
कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो हम खुद ही अपने आप को पहचानने से इनकार कर जाएँगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेरा सबसे पहला वीडियो देखिए कि हाँ, मैं कैसे बोलता था। मेरी कॉन्फिडेंस लेवल, मेरे बोलने का तरीका, मेरा बॉडी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, हैंड मूवमेंट, हर एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और आज देखिए मैं कहाँ, मतलब उससे स्टेप अप किया स्लोली। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। इट कुड बी नॉट पॉसिबल इन अ वन नाइट। इट टेक अ लॉन्ग टाइम। एंड ये कोई ऐसी हमारे रास्ता ही नहीं है कि जो हम 2-4 मंथ में सफल हो जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। हमें अपने आप को धीमे आंच पर लंबे समय तक कंटिन्यू तपाना है, तब हम किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाएँगे। अभी हम शुरुआती स्टेज पे, हमें परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। हमें ये जाना है, सोचना है कि हाँ, हम कैसे जो हमारा टास्क है एवरी सिंगल डे हम उस चीज़ को फ़ॉलो करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हों, लोगों के साथ बात करें। पहले लोग आप पे हँसेंगे, बोलेंगे, बहुत ही सारी चीज़ होती हैं, मेरे साथ भी हुई हैं। सो लोग ऑब्वियसली मज़ाक उड़ाते रहते हैं, बट हमें ये सोचना है नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोग क्या कहेंगे आप सोचेंगे, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। वी कैन नॉट डू एनीथिंग इफ वी आर थिंकिंग अबाउट आवर सोसाइटी, आवर कम्युनिटीज़, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट अस। So firstly, we have to focus on yourself and you have to write down your goal. What uh, is your goal? You have to write down your notebook and every single day you see and realize and work. You have to work on it and you have to slowly, slowly going to like ahead your goal. सो ये सब सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंसेस की हैं। हर एक चीज़ हो सकता है, या तो हम करते-करते किसी चीज़ को मर जाएँ या उसे कर जाएँ। यही रहा डू एंड डाई।